गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था उसका √2, √3 और √5। ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से कराए हैं प्रीवियस वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि √2, √3 और √5 को हमने प्रूफ किया था कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। हालांकि अपरिमेय होती हैं, लेकिन हमें इन्हें प्रूफ के माध्यम से दिखाना था। तो आप लोग ध्यान रखना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है और उनपे अगर हमने अंडर रूट चढ़ा दिया, अंडर रूट लिख दिया, तो वे सारी क्या बन जाती है, अपरिमेय। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सारी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। हम लोगों ने ये तीन प्रूफ करी है, ऐसे ही हम और भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये तीन आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। √2, √3 या √5 हम लोगों ने प्रूफ कर चुके हैं कि √2, √3 और √5 अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने √2, √3 और √5 इन तीनों को हमने अपरिमेय प्रूफ करा था। किसके माध्यम से, कौन सा मेथड था, विरोधाभासी कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभासी विधि से तथ्य से। तो यहाँ पे लेके चलेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था वो मेथड होता क्या है, उसको हम उल्टा लेके चलते हैं। हमें किसी चीज को अपरिमेय प्रूफ करनी है तो हम उसे परिमेय लेके चलते हैं, और अपनी मैथमेटिकली कैलकुलेशन से वो ये प्रूफ हो जाता है कि विरोधाभासी तथ्य से ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो हम अपनी शुरू में कल्पना मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो फिर सही क्या है कि संख्या अपरिमेय। तो मान के चलते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तब दो पूर्णांक a और b इस प्रकार विद्यमान है, क्या है, 5 माइनस √3 बराबर a/b। ठीक है, तो परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में तो लिख सकते हैं, जहां पर b बट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और a और b दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या, यानी कोप्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। कोप्राइम नंबर है, यानी कोप्राइम नंबर वो होता है सहभाज्य संख्या जिसमें दोनों संख्या में सिर्फ उनके गुणनखंड में एक कॉमन हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम इसे ऐसे मान के चलते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि 5, ये a/b दोनों प्लस क्या है ना, इधर इसे इधर बुला लेते हैं। 5 माइनस a/b बराबर, ये √3 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √3 बराबर, दोनों बराबर है, किसी को पहले लिख लो, किसी को इधर लिख लो। 5 इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 5b माइनस a। ठीक है, 5b माइनस a। तो ये आ गया हमारे सामने। अब देखते हैं यहाँ पर, जहां a और b कैसे हैं, पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या
होता है। ए और बी दोनों क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है। तो 5b को मैं ए में से घटाऊंगा तो भी पूर्णांक आएगा, और नीचे पहले पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक जब भाग कर रहे हैं एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक को, तो वो कैसी बन जाती है, परिमेय संख्या। तो इस बात से ये निकल के आ रहा है कि ये वाली संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो दो संख्या आपस में जब भी बराबर होती है, जब वे दोनों एक सी हो, तो यहां से ये निकल के आ रहा है देयरफॉर √3 भी क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि दो संख्या जब बराबर होती है, जब वे दोनों एक सी हो, तो ये परिमेय संख्या आई है पूरी। तो इसका मतलब जो इसके इक्वल है वो भी परिमेय होगा। तो √3 भी कैसा है, एक परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √3 कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये प्रूफ करा था कि √2, √3 और √5 कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहां से क्या निकल के आ रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है इस वाले तथ्य से। लेकिन हमें क्या पता है कि √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या हो रहा है, एक विरोधाभास हो रहा है कि ये वाली बात तो ये कह रही है कि ये परिमेय होगा, लेकिन ये वाली बात ये कह रही है कि ये खुद अपरिमेय है। तो ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो इस बात का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यह परिणाम कौन सा है वाला, ये वाला, यह परिणाम एक विरोधाभासी तथ्य है, विरोधाभासी तथ्य है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना, जो हमारी प्रारंभिक कल्पना थी क्या, कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना कैसी हो गई, असत्य है, यह गलत है, ठीक है। तो ये हम मान के चले थे 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ये हमारी जो है कल्पना गलत हो गई। तो फिर सही क्या है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है आपको। यहां पर आपको √3 को अपरिमेय प्रूफ नहीं करके दिखाना, बस ऐसे करके लिख देंगे हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये परिणाम क्या कर रहा है, विरोधाभासी तथ्य है, ठीक है। तो विरोधाभासी तथ्य से जो है हमारी जो कल्पना थी शुरू में जो हमने मानी थी ये गलत हो गई। तो फिर सही क्या है, जो हमने नहीं माना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो है, इसमें आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, उसमें भी यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिद्ध करना है कि ये निम्नलिखित संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 1/√2, और दूसरा पार्ट है 6 + √2, और तीसरा पार्ट कौन सा है इसका, 3√2। ये तीनों पार्ट को हमें क्या दिखाना है कि ये तीनों कैसे हैं, अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहले वाला लेके चलते हैं, ये वाला पहले वाले का हल वैसे ही कर रहा है बिल्कुल जैसा भी किया था। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब दो पूर्णांकों a व b को इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो 1/√2 बराबर कितना आ गया, a/b। तो इसे पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं 1/√2 को। इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। हर का परिमेयकरण, जैसा आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा
कि इसके हर का परिमेयकरण यानी जो हर में संख्या है उसको ऊपर और नीचे हंस और हर में दोनों से गुणा कर लेता है, तो यह आ जाएगा a बटे b के बराबर। तो ये कितना आएगा √2 और √2 की गुणा कितनी आती है 2 बराबर a बटे b। ठीक है, तिरछी गुणा कर दो तो ये कितना आएगा √2 b बराबर 2a। तो √2 बराबर कितना आ गया 2a बटे b। ठीक है, ये हमारी मान लो चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसी लैंग्वेज लिखनी है मैं कि a और b दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है। जब एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक को भाग देता है तो वो क्या बन जाता है, परिमेय संख्या है। तो ये संख्या क्या दिखा रही है 2a प्लस b परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकती है। लेकिन √2 कैसी संख्या है, हमने प्रूफ करा था अपरिमेय संख्या। तो ये तथ्य कैसा है, एक विरोधाभासी, यह परिणाम कैसा है, एक विरोधाभासी तथ्य है। तो लिख देंगे जो हमारी प्रारंभिक कल्पना थी वो क्या थी, गलत थी। तो हमारा सही क्या है कि 1/√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे a और b दोनों कैसे हैं, दोनों पूर्णांक हैं और दो पूर्णांकों का भागफल कैसा होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या ही होती है। तो 2a प्लस b 2a बटे b एक परिमेय संख्या है। तब इसके बराबर जो होगा √2 भी एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह परिणाम विरोधाभासी तथ्य है, यह परिणाम विरोधाभासी तथ्य है। कौन सा वाला परिणाम, ये वाला। अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना असत्य है। तो यहां लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे इसमें लिखना होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसे देख लेता है। तो इसमें भी ये काम करेंगे, लैंग्वेज सबकी एक है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तब a और b इस प्रकार लिखे जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा चेंज है, तो ये लैंग्वेज तो ये रहेगी। तो 6 + √2 को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, a/b के, जहाँ b क्या है 0 के बराबर नहीं, और a b दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो √2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, a/b -6, ये 6 प्लस उधर जाएगा माइनस के। तो √2 बराबर किसका आ जाएगा, b एलसीएम आ जाएगा a - 6b। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो a और b दोनों पूर्णांक है और दो पूर्णांकों का भागफल परिमेय संख्या होता है। तो a में से 6 भी जाएगा तो भी पूर्णांक आएगा, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक आता है तो ही पूर्णांक आता है, इंटीजर। तो यहां लिखेंगे हम a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी यहाँ से। लेकिन हम जानते हैं √2 एक कैसी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या।
तो ये परिणाम विरोधाभासी तथ्य हो गया। तो हमारी प्रारंभिक कल्पना सत्य है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। तो फिर सही क्या है गया? अतः यहाँ लिख देंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही